हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री 2 और स्टोइकियोमेट्री 2 में हम क्या पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन का ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर बन चुका है जिसमें मैंने कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया था और सेकेंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन सिखाया था कि कितने तरह के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो वो दोनों वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उन दोनों को वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आप आइए। उन दोनों वीडियो में मैंने अच्छे से सिखाया है कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितने तरह के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। इससे क्वेश्चंस ढेर सारे नीट और जेईई मेंस में आते हैं। तो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। और उसके बाद इस वीडियो पर आएगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाफ रिएक्शन मेथड के द्वारा किसी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा हम कैसे किसी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ये हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नीट और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, दोनों एग्जाम में ये इक्वल इंपॉर्टेंस है, इसका इक्वल इंपॉर्टेंस है। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते रहते हैं ढेर सारे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक से एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज अच्छे से सीखेंगे बैलेंस करना रेडॉक्स रिएक्शन को। तो हमारे साथ बने रहिए, रेडॉक्स रिएक्शन को सीखिए आज के इस लेक्चर में। तो रेडॉक्स रिएक्शन को हम सीखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में पहले आता है, पहला टर्म आता है हाफ रिएक्शन मेथड। आखिर ये हाफ रिएक्शन मेथड होता क्या है, कैसे करते हैं इस हाफ रिएक्शन मेथड को। तो जरा देखिए, ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी में भी जाकर पढ़िएगा आप। एनसीईआरटी सेकेंड एनसीईआरटी 11th क्लास का जो सेकेंड एनसीईआरटी है उसके फर्स्ट चैप्टर में हाफ रिएक्शन मेथड का डेफिनेशन दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है। इन दिस मेथड the two half equation are balanced separately and add together to give balanced equation। इसमें क्या करते हैं कि 2 रिएक्शन है तो दोनों रिएक्शन को पहले आधा आधा सेपरेट करते हैं, दोनों रिएक्शन को अलग अलग करते हैं आधा आधा करके। आधा कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं। तो हाफ, एक रिएक्शन को हाफ कैसे करते हैं, तो पहले क्या करते हैं कि हमें पहचानना होता है कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है, कौन सा एलिमेंट कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये पहचानना होता है। फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग कर देते हैं और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग करते हैं। उसके बाद दोनों को अलग अलग सेपरेटली क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं दोनों को। और बैलेंस करने के बाद दोनों जब बैलेंस हो गया तो फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इससे हमें एक बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन हमें मिल जाता है, बैलेंस इक्वेशन हमें मिल जाता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। हाफ रिएक्शन मेथड, आधा आधा पहले रिएक्शन को हाफ करेंगे और हाफ रिएक्शन करने के बाद दोनों को बैलेंस करते हैं और उसके बाद दोनों को ऐड कर देते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो बैलेंसिंग का कुछ रूल होता है, तो पहले उस रूल को समझ लीजिए। कुछ रूल होता है बैलेंसिंग का, उस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद ढेर सारे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस का, ढेर सारा प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस का, जिससे ये रूल आपको खुद पर खुद याद हो जाएगा। ऐसा प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे से क्वेश्चन का, ताकि ये बिना याद किए ही आपको याद हो जाएगा। और इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए आपको अच्छे से। मैं भी यहाँ पर समझा देता हूँ क्या होता है रूल ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का क्या रूल होता है। तो सबसे पहले राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। अगर कोई आपको इक्वेशन रेडॉक्स रिएक्शन में किसी रिएक्शन का इक्वेशन दे दिया गया है तो उस इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा आपको। पहले उस इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो दूसरा क्या है, दूसरा तरीका, अब आयनिक फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गया है तब क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उस एलिमेंट को पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एलिमेंट में रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज होकर क्या बन रहा है और कौन रिड्यूस होकर क्या बन रहा है, ये पहचानेंगे। पहले ऑक्सीडेशन को पहचानेंगे, रिडक्शन को पहचानेंगे, कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ कहाँ रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है, उसको पहचान लेंगे पहले। अब पहचान लिए तो तीसरा रूल है सेपरेट द इक्वेशन इनटू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों, अब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अलग कर लेंगे, जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसको अलग कर लेंगे। दोनों को सेपरेट कर लेंगे, एक दूसरे से सेपरेट कर लेंगे दोनों को। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद बैलेंस द आइटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन ईच हाफ रिएक्शन इंडिविजुअली। क्या कह रहा है कि
अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, बाकी जो एलिमेंट उस रिएक्शन में है, उस इक्वेशन में बाकी जो एलिमेंट है उसको बैलेंस कर लीजिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाकर, जैसे पहले बैलेंस करते थे। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाकर उसके पीछे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाकर हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दीजिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी बैलेंस नहीं करना है। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई और एलिमेंट है तो उसको बैलेंस करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, बैलेंस द आइटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन ईच हाफ रिएक्शन इंडिविजुअली। दोनों हाफ रिएक्शन, दो हाफ रिएक्शन बना, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बना, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन बना। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट होगा उसको बैलेंस कर लेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाकर। दोनों रिएक्शन में वो उसी तरह से करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, दोनों रिएक्शन के अदर एलिमेंट्स को क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। हो गया बैलेंस। सब इतना पहले नोट कीजिए, उसके बाद अगला रूल मैं बता रहा हूँ। ये रूल नंबर 4 था, नोट कीजिए। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ है, बाकी एलिमेंट्स बैलेंस हो चुका है। क्या लिखा हुआ है, बैलेंस द आइटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो और आइटम्स है उसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है। अब बैलेंस करना है दोनों हाफ रिएक्शन में, दो हाफ रिएक्शन बना, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो दोनों हाफ रिएक्शन में उसको बैलेंस करना है इंडिविजुअली, दोनों हाफ रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस कर लेना है। ऑक्सीजन को छोड़ देना, हाइड्रोजन को छोड़ देना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए पांचवा रूल ये है। पांचवा रूल क्या है, 4 रूल इससे पहले देख चुके हैं आप अच्छे से, अब पांचवा रूल को ध्यान से समझिए। अब सारा एलिमेंट बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं हुआ है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को पहले बैलेंस नहीं कीजिएगा, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर H2O ऑन द साइड डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करेंगे। जितना ऑक्सीजन, जिस साइड जितना ऑक्सीजन कम है उतना वाटर ऐड कर देंगे। मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड कोई रिएक्शन हाफ में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लेफ्ट साइड मान लेते हैं कि 4 ऑक्सीजन कम है तो 4 वाटर ऐड कर देंगे, 5 ऑक्सीजन कम है तो 5 वाटर ऐड कर देंगे। तो जितना ऑक्सीजन कम है जिधर, उधर हमको उतना वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा उससे। जिधर ऑक्सीजन का कमी होगा उधर वाटर ऐड करने पर वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करके हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अभी हाइड्रोजन को नहीं सोचना है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन देंगे। जिधर हाइड्रोजन का कमी होगा, जिधर हाइड्रोजन कम पड़ेगा उधर हम H+ आयन जोड़ेंगे। देखिए, बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन ऑन द साइड डिफिशिएंट इन हाइड्रोजन। जिस साइड हाइड्रोजन का कमी होगा, जिस साइड हाइड्रोजन का कमी होगा उस साइड H+ आयन जोड़ देंगे। जिस साइड हाइड्रोजन का कमी होगा उधर H+ आयन जोड़ेंगे। हमेशा H+ आयन जोड़िएगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, और वाटर को बैलेंस कर, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा वाटर ऐड करेगा। और सबसे पहले हमेशा ऑक्सीजन ऐड कीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस कीजिएगा, उसके बाद ही हाइड्रोजन बैलेंस कीजिएगा। रूल बाय रूल चलना है बिल्कुल। अब देखिए, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट फॉर्म में E- से भी लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करके क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस कर लेंगे। कहने का मतलब अगर H+ जोड़ेंगे तो प्लस पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उधर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ताकि बैलेंस हो जाए, दोनों तरफ का इक्वेशन अच्छे से बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा H+ आयन ऐड करेंगे, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा वाटर ऐड करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला स्टेप क्या था, अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको आयनिक फॉर्म में तोड़ लो, आयनिक फॉर्म में तोड़ लिए। उसके बाद दूसरा क्या करना है कि पहचानना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या था कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग कर लीजिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग कर लीजिए। अब दोनों रिएक्शन को सेपरेट कर लिए।
उसके बाद फोर्थ क्या था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखिए, अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है इक्वेशन में उन सारे एलिमेंट को आप बैलेंस कीजिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाकर, ठीक है, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाकर सारे एलिमेंट को बैलेंस कर लीजिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देना है अभी। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर को ऐड करना है, H2 को ऐड करना है। जिधर ऑक्सीजन कम पड़ेगा उधर वाटर ऐड कर देंगे, जितना ऑक्सीजन कम पड़ेगा उतना वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा उससे। तो हाइड्रोजन बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिधर हाइड्रोजन कम पड़ेगा उधर हम H+ आयन जोड़ देंगे। H+ आयन जोड़ने से हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। H+ आयन जोड़ने से हाइड्रोजन बैलेंस होगा, लेकिन चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। जिधर इलेक्ट्रॉन का कमी होगा उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन का कमी है उधर जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उधर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, ठीक है। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया, हो गया, ओके। देखिए अब 8वां रूल, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, दोनों हाफ रिएक्शन जब बैलेंस हो चुका है, जो 7 स्टेप आपने किया उस 7 स्टेप करने के बाद दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया तो 8वां स्टेप क्या है कि ऐड 2 हाफ रिएक्शन इन अ वे सच दैट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोथ साइड गेट्स कैंसल्ड। कहने का मतलब है कि अब दोनों हाफ रिएक्शन को इस तरह से ऐड करना है, दोनों हाफ रिएक्शन को इस तरह से ऐड करना है कि दोनों साइड जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। कहने का मतलब इधर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो दोनों को कैंसिल करना है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से कैंसिल करना है ताकि इलेक्ट्रॉन दोनों साइड प्रेजेंट जो है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, इस सारे स्टेप को अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी एग्जाम्पल को मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर। एसिडिक मीडियम में है, ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है Fe3 प्लस Cr3 प्लस। इस इक्वेशन, यदि इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले इक्वेशन को आयंस में चेंज करें। आयंस में ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वेशन, आयंस में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो उसको आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे। आयंस में ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब पहचाने, दूसरा स्टेप क्या था, पहचानो कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को पहचानना है। तो यहाँ देखिए Fe2 प्लस से Fe3 प्लस गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ है। Fe2 से Fe3 गया, ऑक्सीडेशन हुआ। इसका देखिए, इसका कैसे निकालेंगे, तो इसको x मान लेंगे, x माइनस 14, इस पर ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 × 7 -14 होगा, इक्वल टू पूरा स्पेस पर कितना चार्ज है, -2 चार्ज है, तो -2 करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, +6 आ जाएगा। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो x इक्वल टू यहाँ से +6 आएगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। अब ये +6 से +3 पर गया है, ये +6 से +3 पर गया है, तो ये क्या हुआ है, +6 से +3, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, घट गया। ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है जब, तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ये रिडक्शन हुआ है। तो अब क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग लिखेंगे, तो इसको अलग कर लेंगे दोनों को। अलग कैसे करेंगे, तो एक साथ लिखिए, ऑक्सीडेशन, एक साइड लिखिए रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा था Fe2 से Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में जाना, क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लिया। रिडक्शन हाफ रिएक्शन इसमें हो रहा था Cr2O7 2 माइनस से हो रहा था, तो कहाँ जा रहा था, Cr3 प्लस। ये दोनों हाफ रिएक्शन को अलग अलग कर लिया। ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था तो इसको अलग कर लिया। इसमें Fe2 से Fe3 गया, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसको अलग कर लिया। इसमें 6 ऑक्सीडेशन नंबर से 3 ऑक्सीडेशन नंबर में गया है, घट रहा था, रिडक्शन हो रहा था इसमें, तो इसको अलग रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लिख लिया। ठीक है, इतना हो गया। अब बैलेंस करना है इक्वेशन, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करना है। इसमें आयरन है, Fe है, तो Fe में देखिए दोनों बैलेंस है। Fe ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन है नहीं इसमें, हाइड्रोजन भी है नहीं इसमें, केवल हमें चार्ज बैलेंस करना है। यानी इधर 2 प्लस है, इधर 3 प्लस है, तो इधर भी 2 प्लस करने के लिए क्या करना होगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा तो एक प्रोटॉन को कैंसिल कर देगा, एक पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये बैलेंस हो गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया है। अब इसको बैलेंस करना है। इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा और दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देना है अभी। क्रोमियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 लगा दिए इधर, तो इधर 2 क्रोमियम हो गया। अब और कोई एलिमेंट है नहीं, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करें। इधर 7 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर क्या होगा, 7 वाटर ऐड करना होगा, 7 H2O ऐड करना होगा, तो 7 H2O ऐड कर दिया। 7 ऑक्सीजन ऐड, 7 वाटर ऐड कर दिया। इधर 7 ऑक्सीजन था, उधर भी 7 ऑक्सीजन होना है, तो 7 वाटर ऐड कर दिया, तो 7 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन उधर कितना है, 14 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर 14 हाइड्रोजन को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे क्या, 14H प्लस आयन को ऐड कर देंगे। 14H प्लस आयन इधर ऐड कर देंगे, 14H प्लस आयन ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज इधर टोटल कितना है, 14, 2 इस पर है, माइनस नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें गया तो क्या गया, +12, इधर प्लस पॉजिटिव 12 पॉजिटिव चार्ज है, इधर टोटल 3 पॉजिटिव चार्ज है। 3 × 2 6 पॉजिटिव चार्ज है, इधर 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर भी 6 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इधर क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 एक पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, 6 पॉजिटिव चार्ज इधर बचेगा, टोटल 6 पॉजिटिव चार्ज उधर भी है, तो इसलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, ये हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब ये हाफ रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। अब इसको इस तरह से ऐड करना है, इन दोनों रिएक्शन को इस तरह से ऐड करना है कि दोनों तरफ का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, कैंसिल हो जाए, तो इसको ये ऐड करते हैं। इसको नोट कीजिए, मैं ऊपर इरेज करूँगा। हो गया। अब देखिए इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है इस तरह से कि जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ कैंसिल हो जाए, इलेक्ट्रॉन दोनों का इक्वल होकर कैंसिल हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर करने के लिए इधर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें इधर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 Fe2 प्लस इसको लिखना है Cr2O7 2 माइनस 1 है तो 1 ही। उसके बाद इधर क्या क्या बना, इधर और क्या है, हाइड्रोजन है 14H प्लस, 6 Fe3 प्लस,
इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, एक दूसरे को ऐड करने पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर +2Cr3+ होगा, 2Cr3+ और +7H2O वाटर। ये देखिए एक बैलेंस इक्वेशन प्राप्त हो गया हमें। देख लीजिए बैलेंस, इधर Fe6 है, इधर भी 6Fe है। इधर देखिए क्रोमियम 2 क्रोमियम है, इधर भी 2 क्रोमियम है, हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन इधर कितना है, 7 ऑक्सीजन है, उधर भी 7 ऑक्सीजन है, बैलेंस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, उधर हाइड्रोजन 14 है, इधर भी हाइड्रोजन 14 है, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ऐड करेंगे कि बैलेंस हो जाएगा। कैसे ऐड किए, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन था तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था तो 6 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे में 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6Fe2+ होगा, 6Fe3+ होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देते हैं, लास्ट में हटा देते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो देखिए अब ये बैलेंस हो चुका है। इधर 6 इलेक्ट्रॉन भी, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया है। तब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सारा एलिमेंट बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया इधर। अब देखिए ये इक्वेशन इस तरह से बैलेंस हो चुका है कि इसका हर एक एलिमेंट, हर एक एटम इसका बैलेंस है, प्लस इसका चार्ज भी बैलेंस है। देख लीजिए ज़रा, 6 × 2 12, 12 - 2 तो +10 होगा, +10 + 14 तो इधर टोटल +24 चार्ज होगा, 24 + 24 चार्ज है। इधर देखिए 6 × 3 18, 18 6 × 6 इधर भी 24, इधर भी +24 चार्ज है। इसको नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। हो गया, नोट कीजिए, हो गया। चलिए एसिडिक मीडियम में एक और इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद बेसिक मीडियम को सीखेंगे अच्छे से। एक और ले लेते हैं इक्वेशन। चलिए इस रिएक्शन को आप जरा बैलेंस कीजिए। सबसे पहले पता लगाना है, ये तो आयनिक फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है आयनिक फॉर्म में। सबसे पहले इसमें ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है उसको पता लगाना है, रिडक्शन कौन हो रहा है उसका पता लगाना है। इसमें देखिए Mn का x मान लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर x -2 × 4 तो -8 हो जाएगा। टोटल स्पेसिफिक कितना चार्ज है, -1 चार्ज है तो -1 होगा। x = +7 आ जाएगा, मतलब इस पर +7 चार्ज है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है। +7 से +2 में गया है, देखिए +7 से +2 में गया है तो Mn का क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान दीजिए ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, घट गया, मतलब रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। 2x C2 है तो 2x मान लेंगे। ऑक्सीजन -8 = टोटल -2 चार्ज है तो -2 देंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, +6, इधर जाएगा +6 होगा तो x बराबर +3। कार्बन +3 चार्ज पर है, अब +3 से इसमें देखिए कहाँ गया है, x - 4 = 0 है, x बराबर +4 पर गया है। ध्यान से देखिए +3 से +4 पर गया है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। पता हो गया अब कौन ऑक्सीडेशन हुआ कौन रिडक्शन हुआ। अब दोनों को हाफ हाफ करेंगे, आधा आधा करेंगे, ऑक्सीडेशन इधर
रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये है, ऑक्सीडेशन में जो हो रहा है उसको लिखेंगे, ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है तो इसको लिखेंगे C2O4 2 माइनस क्या बन रहा है CO2। रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में है MnO4 माइनस और ये बन क्या रहा है Mn2 प्लस। हो गया। इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले बैलेंस ऑल द अदर आइटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट को ऐड कर बैलेंस कीजिए। तो इसमें 2 कार्बन है, इधर 2 लगा देते हैं तो इसमें भी 2 कार्बन हो जाएगा। ऑक्सीजन को देखिए बैलेंस कीजिए, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने का भी कोई बात नहीं आता है इसमें। चार्ज को देखिए, अब चार्ज इधर -2 है, इधर 0 चार्ज है, तो इधर क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो इधर भी -2 चार्ज होगा, इधर भी -2 चार्ज, तो चार्ज ही बैलेंस हो गया। तो ये सारा इक्वेशन, ये पूरा इक्वेशन अब बैलेंस हो गया। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का इक्वेशन बैलेंस हो गया है। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन का इक्वेशन देखते हैं जरा। इसमें देखिए Mn को बैलेंस कीजिए, Mn इधर 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस करने का कोई बात ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन को देखिए, 4 ऑक्सीजन इधर है, इधर भी 4 ऑक्सीजन ऐड करने के लिए क्या करना होगा, ऑक्सीजन देखिए इधर 4 है तो इधर 4 ऑक्सीजन जोड़ना होगा हमें, तो 4 वाटर जोड़ना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं वाटर को जोड़कर, तो वाटर जोड़ दिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 4 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन उधर बढ़ गया, हाइड्रोजन उधर कितना बढ़ गया है 8 हाइड्रोजन बढ़ गया है, तो इधर क्या करना होगा +8H+ ऐड करना होगा। क्या करना होगा 8H+ ऐड करना होगा। 8H+ इधर हम ऐड कर देते हैं तो इधर भी 8 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 8 हाइड्रोजन हो गया, 8 हाइड्रोजन इधर 8 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब चार्ज को बैलेंस करते हैं। इधर टोटल चार्ज कितना है +8 प्लस चार्ज इस पर है, 8 प्लस चार्ज इस पर है, इस पर माइनस है, तो +7 चार्ज टोटल इधर हो गया। इधर +2 चार्ज है टोटल, तो इधर भी +2 चार्ज करने के लिए यहाँ पर हम +5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड जब कर देते हैं तो क्या ये +7 चार्ज +2 चार्ज नहीं हो जाएगा, +2 चार्ज नहीं हो जाएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन 5 पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, तो +2 चार्ज इधर भी हो गया, +2 चार्ज इधर भी हो गया, तो अब चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। इसको यहाँ लिख दीजिए +5 इलेक्ट्रॉन। अब ये रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। अब इसको इस तरह से ऐड करना है, इस तरह से इसको ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, दोनों साइड का इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे ऐड करें, तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इधर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस रिएक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 5, इधर 2 इलेक्ट्रॉन था, इधर 5 इलेक्ट्रॉन था, दोनों को तो सेम करना है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करना है, क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, इसको 5 से गुना मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, तो अब देखिए दोनों का इलेक्ट्रॉन 5 × 2 10, 5 × 2 10, दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले क्या था, ये था Mn, तो Mn को देखेंगे, Mn कितना से 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 लिखेंगे, 2 MnO4 माइनस, और क्या था उसके बाद C2, ये इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 5C2O4 2 माइनस, ये हो गया। ये सब कहाँ हो रहा है, एसिडिक मीडियम में, सब हो रहा है। अब देखिए
इसके बाद इधर वाला, इधर कितना से 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2Mn2 प्लस हो जाएगा। और किधर मल्टीप्लाई हुआ, इस तरफ हाइड्रोजन तो है ना, हाइड्रोजन 2 × 8 यहाँ ऐड कीजिए, 2 × 8 8H प्लस भी ऐड होगा। ये सब एसिडिक मीडियम में हो रहा है। अब इसको क्या करना है, इसको कीजिए, यहाँ 2Mn2 प्लस कैसे, ध्यान से देखिए, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 से ही पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई हुआ है, 5 से इस पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस पूरे रिएक्शन में जो जितना मल्टीप्लाई हुआ उसको एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, जैसे जैसे इस इक्वेशन के अनुसार लिखेंगे। ये पहले था, पहले मैंने इसको लिखा, इसमें क्या कितना से 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 लिखा। फिर क्या था, उसके बाद ये था, ये कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ये। तो इसमें किस से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ लिखा। उसके बाद इसी साइड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 8 हाइड्रोजन इसी साइड जुड़ा, तो 8 × 8 × 2 16 हाइड्रोजन इसी साइड जुड़ेगा तो 16 हाइड्रोजन हो गया, H प्लस आयन हो गया। एसिडिक मीडियम में सब हो रहा है। अब देखिए इधर इस साइड क्या लिखा, Mn लिखा हुआ, Mn कहाँ, इसमें कितना से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2Mn2 प्लस हो जाएगा। और इधर क्या क्या लिखा हुआ है, CO2 लिखा हुआ है। अब CO2 इधर है, कितना से मल्टीप्लाई, 5 से, 5 × 2 10 हो जाएगा तो 10 CO2 हो जाएगा, यहाँ पर 10 CO2 हो गया। और देखिए क्या हुआ, उसके बाद वाटर है तो वाटर को यहाँ लिख देंगे, कितना है, 4 वाटर है, 4 वाटर तो है, लेकिन इसमें कि इस इक्वेशन, इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 × 4 8 वाटर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 वाटर। अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा दोनों से, इलेक्ट्रॉन इधर भी इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, इधर भी इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ से भी हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाता है दोनों साइड का, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया तो इसको हटा दीजिए। अब ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुका है। आप चाहते हैं तो देख सकते हैं सारा इक्वेशन कैसे बैलेंस होता है। देखिए 2Mn इधर है, 2Mn इधर भी 2Mn बैलेंस, इधर 2 × 4 8 ऑक्सीजन और 5 × 4 28 ऑक्सीजन इधर है, इधर 28 ऑक्सीजन, इधर देखिए 20 और प्लस 28 ऑक्सीजन इधर भी हो गया बैलेंस। कार्बन इधर 10 5 × 2 10 कार्बन इधर है, इधर भी 10 कार्बन है, बैलेंस हो गया कार्बन भी। हाइड्रोजन इधर 16 हाइड्रोजन है, इधर कितना हाइड्रोजन, इधर भी 16 हाइड्रोजन है, 2 × 8 16 हाइड्रोजन इधर भी है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। और क्या बच गया, चार्ज को देखिए जरा, चार्ज बैलेंस हुआ है कि नहीं वो देखते हैं। 2 × 1 तो -2 चार्ज इधर हो गया, -2 × 5 × 2 10 तो -10 चार्ज इधर हो गया, तो -10 और -2 -12 चार्ज, तो इधर कितना बचा, +4 चार्ज बचेगा, टोटल +4 चार्ज बचेगा। देखिए 2 × -1 × 2 -2 हो जाएगा, -2 × 5 × -2 तो -10, तो -10 और -2 तो -12 टोटल चार्ज, -12 + 16 तो टोटल कितना चार्ज बचेगा, +4 चार्ज इधर बचेगा। इधर देखिए इधर भी 2 × 2 +4 चार्ज इधर भी है। देखिए इसमें चार्ज भी परफेक्टली बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस हो गया है, तो ये एक परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गया, तो ऐसे ही इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए अच्छे से। हो गया, नोट किया आपने, हो गया, ओके। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा ज़रूर।
एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में है। आपको पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको पता करना है। इसको नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करके देखिएगा लेक्चर ख़त्म होने के बाद। हो गया क्वेश्चन, आपने नोट किया। आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू पता करना है। यहाँ एक्स दे दिया है, यहाँ वाई दे दिया है, यहाँ जेड दे दिया है। आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू पता करके देखना है आगे पता चलता है कि नहीं, आपको सॉल्व करने आता है कि नहीं, इसको बैलेंस करने नहीं आता है या नहीं, उसको देखिएगा, चेक कीजिएगा। हो गया, ओके। अब जरा बेसिक मीडियम को समझ लेते हैं। फॉर बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम के लिए क्या करेंगे, ऐड द सेम नंबर ऑफ OH माइनस आयन ऑन बोथ साइड as the number of H plus ion were added to one side. नोट कीजिए इसको। फॉर बेसिक मीडियम एट द सेम नंबर ऑफ OH माइनस आयन, एट द सेम नंबर ऑफ OH माइनस आयन ऑन बोथ साइड एज द नंबर ऑफ H प्लस आयन वर एडेड टू वन साइड। कहने का मतलब है कि जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन आपने एक साइड ऐड किया, उतना ही नंबर ऑफ OH माइनस आयन दोनों साइड ऐड करना होगा बेसिक मीडियम के लिए। अगर दे दिया जाए कि ये इक्वेशन बेसिक मीडियम में है, तो जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन आप किसी एक साइड ऐड किए, जरूर किए होंगे, बैलेंस करने के पूरा बैलेंसिंग का तरीका वही है, पहले वाला जो है वही बिल्कुल पूरा बैलेंसिंग का तरीका वही है। चेंज यहाँ पर हुआ है कि बेसिक मीडियम में क्या करना है, आपको पूरा बैलेंस करने के बाद जितना H प्लस आयन आप एक साइड जोड़ेंगे, उतना ही OH माइनस आयन दोनों साइड आप जोड़ेंगे बेसिक मीडियम में। एक स्पेशल है, बस OH माइनस आयन जितना आप दोनों साइड जोड़ेंगे, जितना आप H प्लस आयन जोड़े थे पहले बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, उसी तरह से करना है, आयनिक फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहचानना है, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाफ रिएक्शन को अलग करना है, उसके बाद एलिमेंट को बैलेंस करना है, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन जोड़ना है। तो जितना H प्लस आयन आप एक साइड जोड़ेंगे, उतना ही OH माइनस आयन दोनों साइड जोड़ेंगे आप बेसिक मीडियम के लिए। ठीक है, दोनों साइड जोड़ेंगे उतना ही। इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। नोट कीजिए, हो गया। अब देखिए बेसिक मीडियम में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। NCERT का ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जो NCERT में दिया हुआ है उसी को समझाता हूँ मैं आपको। कहाँ है, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में है। ये सब सॉलिड फॉर्म में होगा, ये सब एक्वस फॉर्म में होगा। आयन फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहले तो चेंज द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म में इक्वेशन को चेंज कर देना है। उसके बाद अब आयन फॉर्म में लिखा हुआ पहले ही से ऑलरेडी आयन फॉर्म में लिखा हुआ है, जब तब क्या करना है, सेकेंड
एलिमेंट को पहचानना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए Mn का, x -14 बराबर -1, 14 नहीं -8 बराबर -1, तो x बराबर +7 होगा। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इसका है Mn का यहाँ देखिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +7 से +4 गया है, इसका क्या हो रहा है, बेसिक ऊपर ले देता हूँ, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर घटा मतलब रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन हो रहा है। इसका देखिए आयोडीन का -1 से 0 स्टेट में गया, -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को हाफ हाफ करके अलग अलग लिखेंगे। इधर हो गया ऑक्सीडेशन, इधर लिख लेते हैं रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसको लिखेंगे इधर I2। रिडक्शन इसमें हो रहा है तो इसको इधर लिख लेते हैं MnO4 माइनस MnO2 हो गया। अब बैलेंस करते हैं, बैलेंस द अदर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अदर एलिमेंट को बैलेंस कीजिए। इधर 2 है तो इधर भी 2 कर देना होगा, हमें 2 कर देना होगा 2 से। अब देखिए चार्ज को बैलेंस करना है तो इधर 2 माइनस चार्ज है तो इधर भी 2 माइनस चार्ज करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा। और जब इलेक्ट्रॉन 2 ऐड हो जाएगा तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे। Mn सेम है, इधर नहीं बैलेंस करना है। ऑक्सीजन इधर 4 है इधर 2 है तो इधर 2 ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए 2 वाटर ऐड करना होगा। 2H2O ऐड करना होगा, 2 वाटर इधर ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया देखिए 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो गया तो इधर 4H+ ऐड करना होगा, 4H+ ऐड कर दिए, 4H+ ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। चार्ज को देखते हैं अब, -1 + 4 +3 चार्ज टोटल इधर है, +3 चार्ज इधर है, इधर चार्ज 0 है तो +3 चार्ज को हटाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे इधर। जब 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे तो इधर भी 0 चार्ज हो जाएगा। +4 चार्ज इधर था ना, देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 4 ऑक्सीजन था, इधर 2 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन को और ऐड करना पड़ा तो 2 वाटर को ऐड करना पड़ा ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए। अब क्या करना होगा, हाइड्रोजन इधर 4 हो गया तो इधर 4 हाइड्रोजन ऐड करना होगा H+ आयन। अब पॉजिटिव चार्ज देखेंगे यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +4 है तो इसमें 4 में से 1 गया तो 3, +3 यहाँ है, यहाँ 0 चार्ज है तो चार्ज इधर +3 को 0 करने के लिए +3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए तो ये चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ये इक्वेशन भी कम्प्लीटली बैलेंस हो गया है। अब दोनों को ऐड करेंगे इस तरह से ताकि इलेक्ट्रॉन दोनों को कैंसिल हो जाए। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए क्या पहले कौन है, पहले ये है, पहले इसको लिखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 2 MnO4 माइनस, उसके बाद क्या है I माइनस I है तो 3 × 2 6 I माइनस हो जाएगा, 3 × 2 6 I माइनस हो जाएगा। और इधर क्या है, हाइड्रोजन है H+ है, 4H+ है, 4H+ जोड़ दिया। और क्या है, अब देखिए इस साइड का देखिए रिएक्टेंट वाला कहाँ कहाँ, पहला ये है, दूसरा ये है, इसको देखते हैं।
ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2MnO2। यहाँ 4 हाइड्रोजन था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 हाइड्रोजन हो गया ना, यहाँ 8 हाइड्रोजन हो गया। ध्यान से देखिए 8 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2Mn हो गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ 2MnO4 हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 2Mn हो जाएगा, प्लस और क्या है I2 है, I2 यहाँ था, इसमें कितना से 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3I2 हो जाएगा, यहाँ 3I2 लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 3I2, क्योंकि I2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, रिएक्टेंट के, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रिएक्टेंट में आ रहा है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3I2 इधर लिख देंगे। और क्या है वाटर है, वाटर 2 × 2 4, तो वाटर 4 हो गया, तो 4 वाटर इधर हो गया। अब देखिए जरा 8H+ आयन, क्या बोले थे, मैंने क्या बोला था कि जितना H+ आयन आप एक साइड जोड़ते हैं उतना ही OH- आयन दोनों साइड जोड़िएगा बेसिक मीडियम में। ये बेसिक मीडियम में है तो ये 8H+ आयन इधर जुड़ा है, तो दोनों तरफ OH- आयन 8 OH- आयन जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 8 OH- आयन दोनों साइड जोड़ेंगे हम लोग, 8 OH- आयन। अब एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए OH- आयन H+ आयन 8 H+ आयन है, 8 OH- आयन है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेगा 8 वाटर बना लेगा। ये दोनों कंबाइन करेगा आपस में, ये दोनों आपस में कंबाइन करके 8 H2O बना लेगा। ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेगा तो 8 H2O बन जाएगा, 8 वाटर बन जाएगा। ठीक है, इधर 4 वाटर है, ये 4 वाटर को इधर लाएंगे, इधर लाएंगे तो निगेटिव इससे माइनस होगा, तो 8 H2O से 4 H2O घट जाएगा, चला जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो ये चला जाएगा इधर, तो यहाँ बच जाएगा 4 H2O, 4 H2O बच जाएगा। ये कैसे हुआ समझ में आया ना। इधर 8 H+ था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 H+ था, दोनों साइड 8 8 OH- आयन जुटा, दोनों साइड जब 8 8 OH- आयन जुटा तो इधर क्या हुआ है, दोनों कंबाइन करके क्या बना लिया 8 H2O बना लिया, 8 H2O बना लिया। अब 8 H2O इधर है, इधर 4 H2O था, तो 4 H2O इधर आएगा तो 8 H2O से घट जाएगा, 8 H2O से 4 H2O क्या हो घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4 H2O बच जाएगा। यही 4 H2O यहाँ आ गया है। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस होता है। इधर अब देखिए, अब चार्ज को बैलेंस, इसको यहाँ पर लिख लीजिए 8 OH- आयन। अब देखिए OH- आयन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब बेसिक मीडियम है, इसे क्लियरली दिखाई दे रहा है हमें कि OH- आयन इसमें दिखाई दे रहा है, मतलब ये बेसिक मीडियम में है। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है अच्छा से। आप चेक कर सकते हैं 2Mn इधर है, 2Mn इधर है, 2 × 4 8 ऑक्सीजन है और 4 × 4 तो 12 ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन इधर देखिए 2 × 2 4 और प्लस 8 12 ऑक्सीजन इधर भी है, बैलेंस हो गया। 6 आयोडीन इधर है, इधर भी 2 × 3 6 आयोडीन इधर भी है। हाइड्रोजन को देखिए 8 हाइड्रोजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन, बैलेंस। चार्ज देखिए 2 × -1 तो -2 चार्ज, -6 चार्ज, तो टोटल इधर कितना हो गया, यानी कि -8 चार्ज इधर है, टोटल -8 चार्ज इधर है, इधर भी -8 चार्ज है, तो चार्ज ही बैलेंस हो गया आपका। तो ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है इन बेसिक मीडियम। बस बेसिक मीडियम में एक ही बात ध्यान रखना है कि जितना H+ आयन एक साइड जोड़ते हैं उतना ही OH- आयन दोनों साइड जुड़ते हैं। तो जिधर H+ आयन जुटा हुआ है उधर क्या करेगा H+ आयन और OH- आयन कंबाइन करके उतना ही वाटर बना लेगा, उतना ही वाटर बना लेगा। इसमें जैसे 8 वाटर बना लिया था, इधर 4 वाटर था, तो इधर आकर इसको सब्ट्रैक्ट घटाएंगे, इसको 8 वाटर में से 4 वाटर घट जाएगा, चला जाएगा, तो क्या बचेगा 4 वाटर बच जाएगा। तो कंप्लीट इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं।
नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। हो गया, हो गया। ओके, चलिए एक और देखते हैं हम। Br माइनस प्लस MnO4 माइनस BrO3 माइनस और MnO2। इसको ज़रा बैलेंस करना है, बैलेंस कीजिए ज़रा, वीडियो को पॉज करके बैलेंस करके देखिए ज़रा। और हाँ, एक बेसिक मीडियम में है, एक ऐसा मीडियम में है, बेसिक मीडियम में है, इसको बैलेंस कीजिए। सबसे पहले आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है पहले से, तो इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानेंगे कहाँ हो रहा है। यहाँ माइनस है, यहाँ Br का चेक कीजिए ज़रा। x मान लीजिए -3 -6 इक्वल टू माइनस, तो x इक्वल टू +5। यहाँ +5 में है, ये +5 के फॉर्म में है, यहाँ माइनस में है। यहाँ इसका मान लीजिए x -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +7 आ गया। यहाँ पर +7 के फॉर्म में है और यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहचानिए। अब -1 से +5 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, -1 से +5 में गया, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन देखिए, +7 से +4 में गया, ये +7 से +4 में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, घट गया, मतलब ये रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हो गया है। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक तरफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है उसको लिखेंगे Br माइनस क्या हुआ, BrO3 माइनस रिडक्शन हाफ रिएक्शन MnO4 माइनस MnO2। अब बैलेंस कीजिए पहले आइटम्स को, अदर आइटम्स को, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे आइटम्स को बैलेंस कीजिए। Br इधर एक, इधर एक, Br बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर क्या करना होगा, 3 वाटर ऐड करना होगा, इधर 3 वाटर ऐड करना होगा, 3H2O। इधर 3 ऑक्सीजन हो गया, इधर 3 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन को अब ऐड करिए, हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए। 6 हाइड्रोजन इधर है, तो इधर 6 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, 6H+ ऐड कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी ऐड बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन भी अब बैलेंस हो गया, इसमें हाइड्रोजन अब बैलेंस हो गया। तो अब जरा देखिए, चार्ज को बैलेंस कीजिए। इस साइड चार्ज -1 है, इस साइड चार्ज -1 + 6, तो टोटल चार्ज यहाँ पर +5 चार्ज है, तो +5 चार्ज है। इधर -1 चार्ज है, देखिए -1 चार्ज है, इधर +5 चार्ज है। तो क्या करना होगा, चार्ज को हटाने के लिए केवल हम इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर सकते हैं। तो +5 है, -1 है, तो क्या करेंगे, इधर भी -1 करने के लिए +6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस चार्ज, -1 दोनों साइड हो गया, चार्ज भी अब बैलेंस हो गया। ये परफेक्टली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जब बैलेंस कीजिए, Mn सेम है, इसको बैलेंस नहीं करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन 4 इधर 2 है,
तो इधर 2 वाटर ऐड करना होगा, 2 वाटर ऐड कर दिया तो 2 वाटर इधर ऐड हो गया तो 4 ऑक्सीजन उधर भी हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। अब हाइड्रोजन इधर 4 हो गया तो इधर 4 हाइड्रोजन करने के लिए 4H+ आयन ऐड करना होगा, 4H+ आयन ऐड कर दिया, 4H+ आयन ऐड कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन 4 इधर हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया। चार्ज को देखिए -1 + 4 तो टोटल +3 चार्ज इधर है, इधर 0 चार्ज है तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन को भी ऐड अगर कर देंगे हम तो इधर भी 0 चार्ज हो जाएगा, उधर भी 0 चार्ज हो जाएगा। क्या है टोटल इधर कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है, 3 पॉजिटिव चार्ज इधर है, उधर 0 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, -1 + 4 तो 3 पॉजिटिव चार्ज है। इस 3 पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, 0 चार्ज हो जाएगा। इधर की टोटल 0 चार्ज हो जाएगा, इधर भी 0 चार्ज है, चार्ज इसमें भी बैलेंस हो गया। अब ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया है। अब इसको इस तरह से ऐड करना है, इस तरह से इसको ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रॉन दोनों में कैंसिल हो जाए। 6 इलेक्ट्रॉन इधर है तो इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, तो इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, Br- है, Br- लिख दिया इधर, Br- इससे किसी से मल्टीप्लाई होगा तो Br- ही हो जाएगा। इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2MnO4- हो जाएगा, 2MnO4- क्योंकि ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ था। और इस साइड देखिए क्या बच गया, 3 वाटर है, 3H2O और क्या है 2 × 8H+ आयन है, हो गया। और क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। अब देखिए इस साइड BrO3- इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ था तो यही रह जाएगा, प्लस Mn इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 2MnO2 हो जाएगा, 2MnO2। और क्या बच जाएगा, 2MnO2 हो गया। और इधर 2 × 2 4 वाटर इधर हो गया, 4 वाटर हो गया। और क्या हो गया इसमें 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन H+। और क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएगा, ये हट गया, इतना है। अब देखिए जितना H+ आयन है, इधर 8H+ है, उधर 6H+ है, तो 6H+ को इधर ले आते हैं तो 8H+ में से 6H+ चला जाएगा तो क्या बचेगा 2H+ बचेगा, ये इधर से इधर चला आया 2H+ बचेगा। अब 2H+ हो गया, 2H+ है तो 2OH- भी जोड़ना है इधर, और इस साइड भी 2OH- आयन जोड़ना है। अब यहाँ पर एक ये बात आ गया बेसिक मीडियम में कि 2H- और 2H+ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, 2 वाटर बना लेगा, 2H2O बना लेगा। अब 2H2O 3H2O कितना हो गया 5H2O, ये टोटल हो गया 5H2O, 5H2O बना लिया, 5H2O बना लिया। 4H2O इधर आया, माइनस होगा, 4H2O माइनस होगा इधर, तो इसमें 5H2O में माइनस होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ H2O बच जाएगा, सिर्फ H2O बच जाएगा, ये निकल गया यहाँ से OH- ऐसे। अब ये परफेक्टली बैलेंस हो गया है, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन हो गया है, इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। Br एक हो गया, 2Mn इधर 2 × 4 8
1 9 ऑक्सीजन इधर है, इधर ऑक्सीजन 3 × 4 3 + 4 7 और 2 9 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, बैलेंस। चार्ज देखिए बैलेंस हुआ है कि नहीं, -1 और -2 -3 चार्ज है इधर, देखिए -3 चार्ज है इधर, इधर भी -2 और -1 इधर भी -3 चार्ज है, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। दैट मीन्स ये इक्वेशन अब परफेक्टली बैलेंस होगा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है जो अनबैलेंस्ड है। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। हो गया, हो गया, ओके।